तो दोस्तों स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर पे। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के हमने एंड में देखा था जिन्वो और उसकी टीम एक डंजन के अंदर जाती है जहाँ उन्हें एक कार्टन टेम्पल मिलता है। उस कार्टन टेम्पल के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैचूज होते हैं। तभी सभी स्टैचूज अचानक से मूव करने लगते हैं और तभी जो गॉड स्टैचू होता है उसकी आंखों से आग निकलती है और तभी एक हंटर झुलस के मर जाता है। जिन्वो सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। जिन्वो को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जो उसने आज तक कभी फेस नहीं करी थी। तभी कैप्टन सबको हिलने से मना करता है क्योंकि अगर वो लोग हिले तो सब भी मारे जाएंगे। जूही डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है। कैप्टन जिन्वो को शुक्रिया कहता है और कहता है कि उसने सही समय पे सबको अलर्ट कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अभी तक सब झुलस के मारे गए होते। तभी जिन्वो देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कटा हुआ है। वो उसके हाथ पर पट्टी करता है। वैसे तो जूही को अपने जादू से कैप्टन को ठीक करना चाहिए था, लेकिन जूही इस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए कैप्टन उसे कुछ नहीं कहता। कैप्टन अपने अनुभव से बता सकता था कि उनके सामने जो ये समस्या है ये एक एस रैंक की समस्या है। तभी कैप्टन को स्टैचू पे लिखे हुए सभी नियम याद आते हैं। पहला नियम कि गॉड की पूजा करो, दूसरा उसकी जय जयकार करो और तीसरा कि गॉड पर भरोसा रखो। और जो कोई भी ये नियम नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिन्हों समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड स्टैचू है। उधर दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सोंगी। उसने अभी अभी हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया होता है और ये लड़की जिन्वो की बहन जिना की दोस्त होती है और उसी के साथ सेम स्कूल में पढ़ती है। सोंगी जिना से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना। इस पे जिना कहती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आता है। तभी कैप्टन और जिन्वो सोचते हैं कि वो क्या करें। इतने में अचानक से एक हंटर खड़े होकर बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला, कि उसने अभी अभी एक हाल ही में एक अच्छी बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी तेज स्पीड से इन स्टैचू से बच के निकल जाएगा और वो बिजली की स्पीड से वहाँ से भागता है। लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जला के राख कर देता है। तभी लोग समझ जाते हैं कि स्टैचू बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो चाहे तो इन्हें कभी भी मार सकता है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। तभी जिन्वो को वो सारे रूल्स याद आते हैं, जो कि पहला रूल होता है कि गॉड की पूजा करो। इसलिए वो गॉड स्टैचू के सामने खड़े होकर अपना सर झुका लेता है और वो सभी को ऐसा करने के लिए कहता है। सभी हंटर उसकी बात मान लेते हैं और सभी के सभी हंटर अपना सर गॉड स्टैचू के सामने झुका लेते हैं, जिससे वो स्टैचू स्माइल करता है और इसी का मतलब था कि गॉड की पूजा करना। और सभी लोग सोचते हैं कि वो सेफ हैं, इसलिए वो सभी लोग उठ जाते हैं। और लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठ जाता है और सीधे उनकी तरफ बढ़ता है कुचलने के लिए। तभी जिन्वो कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी करना है, मतलब गॉड की जय जयकार करना। तभी वहाँ पे एक हंटर आता है और कहता है कि मुझे पूजा करनी आती है और वहाँ एक जगह वो बैठ के उस गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता और वो गॉड स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है और वो वहीं पे एक लड़की को भी कुचल देता है। तभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। पार्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं मरना चाहता क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी एक फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वो कोने में जाके छुप जाता है। लेकिन उसके पास का खड़ा स्टैचू पार्क के 2 टुकड़े कर देता है। जिन्वो को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस चीज़ की जय जयकार करे, क्योंकि ये स्टैचू तो एक ईवल मॉन्स्टर है। तभी जिन्वो आसपास कुछ क्लूज ढूंढने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कॉर्नर पे जितने भी स्टैचूज खड़े हैं सभी के हाथ में कुछ हथियार हैं, लेकिन कुछ स्टैचूज ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। तभी जिन्वो सभी से कहता है कि जिन स्टैचूज के हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सभी लोग उसके नीचे चलें। कैप्टन ऐसे ही स्टैचू के नीचे जाता है और वो स्टैचू उसे नहीं मारता और उसके हाथ में हथियार नहीं होता तो वो स्टैचू गाना गाना शुरू कर देता है। किम भी ऐसे ही करता है और तभी जिन्वो जूही को लेके एक ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही जना खड़ा हो सकता है, इसलिए जिन्वो जूही को छोड़ वहाँ से दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है। लेकिन गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में वो गलती से जाके गलत स्टैचू के पास जाके खड़ा हो जाता है और जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन रेंगते हुए तब भी वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है और सभी स्टैचू का म्यूजिक सुनते ही गॉड स्टैचू दोबारा से जाके अपने सिंहासन के नीचे बैठ जाता है और गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। तभी जूही जिन्वो के पास आती है और वो देखते हैं कि उसका एक पाँव कटा हुआ था। जूही अपनी मैजिक हीलिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग पावर को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिससे उसकी खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कि वो इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है क्योंकि वही इन्हें यहाँ लेके आया था और हालांकि इन्होंने ये सब डिसाइड इन्होंने वोटिंग से करा था, लेकिन फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानता है और जिम्मा उठाने को कहता है। यहाँ सभी लोग बहस कर ही रहे थे, लेकिन तभी कमरे के बीच में एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। जिन्वो उसे देख के पहचान जाता है कि ये एक ऑल्टर है
और इस पर किसी जिंदा चीज़ की बलि दी जाती है। और गॉड पे भरोसा करने का मतलब यही है, मतलब इनमें से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। किम कैप्टन के ऊपर तलवार रखे उसी को बलि देने के लिए कहता है, और वैसे भी कैप्टन ने जिम्मा उठाने को कहा था, इसलिए कैप्टन भी किम की बात मांग लेता है और वो ऑल्टर की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो ऑल्टर के पास पहुंचता है वहाँ पे एक आग जल जाती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी जिनवू कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है, इसलिए 2 हंटर उसे ऑल्टर तक ले जाते हैं और वहाँ पे फिर 3 और आग जल जाती हैं। जिनवू कैप्टन से कहता है अगर वो इंतजार करे तो क्या उन्हें यहाँ कोई बचाने आएगा। और कैप्टन इस पे कहता है इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो अब नामुमकिन है कि उन्हें कोई बचाने आए। असल में दोस्तों ये पोर्टल 7 दिन के बाद पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद जो इस पोर्टल के मॉन्स्टर होते हैं वो इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन की लिमिट दी जाती है कि वो इस पोर्टल के अंदर के सभी मॉन्स्टर को मार के डंजन बॉस को किल करके ये पोर्टल बंद करें। मतलब अगर ये लोग यहाँ पे हारे तो वो गॉड स्टैचू भी असल दुनिया में आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू की बहन जिना हॉस्पिटल में जाके अपनी मदर से बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन उसकी मदर कोई भी रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो कोमा में होती हैं। यहाँ जिनवू सभी को ऑल्टर में आने के लिए कहता है और यहाँ सभी के लिए एक एक आग जल जाती है और उस आग के पीछे से एक ब्लू आग भी जल जाती है और टेम्पल का दरवाज़ा खुल जाता है और वो ब्लू फ्लेम टाइम के साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के जितने भी स्टैचूज गार्ड होते हैं वो सब उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है तो वो रुकना बंद कर देता है। जिनवू सभी से कहता है कि वो सभी स्टैचूज को घूरते रहें, इससे वो वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन एक लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ भागती है और वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके निकलते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी फिर एक और हंटर वहाँ से भाग जाता और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 4 लोग बचे थे। जिनवू सबको हिलने से मना करता है। वो कहता है कि ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, हो सकता है इसकी बुझने के बाद हम सबको जाने दिया जाए। लेकिन किम कहता है इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। किम ने कभी नहीं सोचा था कि जिनवू जैसा एक कमज़ोर हंटर उनके इतने ज़्यादा काम में आएगा, इसलिए वो जिनवू को शुक्रिया करता है। लेकिन किम यहाँ मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी भी एक फैमिली है, इसलिए वो जिनवू से सॉरी बोलता है और यहाँ से भाग जाता है। अब केवल सिर्फ 3 लोग बचे थे। अब कैप्टन जिनवू से कहता है कि वो जूही को लेके निकले और वो यहाँ पे अपना बलिदान देगा और वैसे भी कैप्टन को अपने से जवान लोगों को बचाना चाहिए। कैप्टन जूही से कहता है कि वो जिनवू को लेके यहाँ से जाए, लेकिन जूही के पाँव काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। जिनवू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेके निकले और वैसे भी उसका पाँव कटा हुआ है तो वो चल नहीं पाएगा। जूही यहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन जिनवू उसे अपना जैम देते हुए कहता है कि डिनर का वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम इस जैम को बेच के कुछ खाने के लिए खरीद लेना और जब वो यहाँ से बाहर वापस आएगा तो बचे हुए पैसे उसे तुम वापस दे देना। कैप्टन इसके बाद जूही को एक चौप मार के बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से लेके चले जाता है। अब यहाँ पे केवल जिनवू बचाता। जिनवू अपने पास की पड़ी तलवार लेके उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिनवू इतने सारे विशाल स्टैचूज से कैसे लड़ेगा। और वो फिर स्टैचू जिनवू को अपनी तलवार से इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे जिनवू का एक हाथ भी कट जाता है। फिर जिनवू रोते हुए सोचता है कि मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, लेकिन इतना कमजोर होने के बाद भी मैं यहाँ तक जिंदा बचा रहा। सभी लोग दोगले होते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। जिनवू की भी फैमिली है जो कि उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वही अकेला है जो यहाँ पे मरेगा। फिर जिनवू को ऑल्टर पे लेटाया जाता है। जिनवू के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तभी एक स्टैचू अपनी तलवार खड़ी करता है और जिनवू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू सोचता है कि वो यहाँ पे नहीं मरना चाहता, काश उसे एक और मौका मिलता जीने का। और इसी के साथ वो नीली फ्लेम भी बुझ जाती हैं। तभी हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखती है जिसपे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ यस वाला बटन क्लिक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू हुई है। क्या जिनवू यहाँ से बच पाएगा और ये नोटिफिकेशन स्क्रीन का क्या मतलब है, ये सब देखने के लिए आपको इसका एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।